क्या आपने कभी कपड़े धोए हैं? ऑफ कोर्स वॉशिंग मशीन में नहीं, अपने हाथों से। तो बहुत देर कपड़ा धोने के बाद आप ये पाते होंगे कि उंगलियों में रिंकल आ जाता है। आखिर ये रिंकल आता क्यों है? ये रिंकल आता है ऑस्मोसिस के कारण। चलिए देखते हैं ये रिंकल एग्जैक्टली आता क्यों है। तो इस कंटेनर में मान ले साबुन पानी है और आपका हाथ यहाँ पर डूबा हुआ है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस के कारण बॉडी फ्लूइड जो है, आपके शरीर के अंदर का जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड बाहर के इस सॉल्यूशन में आ जाता है। और जब अंदर का फ्लूइड या वाटर बाहर निकलता है तो उससे क्या होता है कि ये ऐसे रिंकल आ जाता है, वो थोड़ा स्क्वीज कर जाता है, छोटा हो जाता है। अंदर के सेल्स जो है वहाँ से अगर पानी निकल जाए तो वो छोटा हो जाएगा, तो आपके टिश्यूज़ जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसे रिंकल्स पड़ जाते हैं। अब ये होता ऑस्मोसिस के कारण है। लास्ट वीडियो में हमने ऑस्मोसिस के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात किया था। बार बार उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस पे कि मान लें ये एक कंटेनर है और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट अंदर जाएगा, कौन सा कंटेंट बाहर आएगा, या फिर कौन सा कंटेंट बिल्कुल इस मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से पार नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो चेंबर बन गया है, ये कंटेनर है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर दो चेंबर बन गया, दोनों चेंबर में पानी भर दिया जाए। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों अलग अलग जो चेंबर बना है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, थोड़ा सा किसी भी तरह का सल्यूट डालते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में, और इधर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सल्यूट डाल दिया गया, दोनों को घोल दिया गया तो सल्यूशन बन गया। ये सल्यूशन एक डाइल्यूट सल्यूशन होगा, लेस कंसेंट्रेटेड सल्यूशन होगा, जिसमें कि लेस कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट होगा, सल्यूट का अमाउंट यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर सल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। सल्यूट हम किसे कहते हैं? जिसे घोला जाता है, जैसे पानी में नमक को हम घोल रहे हैं तो नमक हो गया सल्यूट। तो यहाँ पर सल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो लास्ट वीडियो में जहाँ पर हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे बात किया था, वहाँ पर हमने देखा था कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है। ऐसे सिचुएशन में पानी जहाँ पर सल्यूट का कम कंसंट्रेशन है, वहाँ से जहाँ पर सल्यूट का ज़्यादा कंसंट्रेशन है उस तरफ बढ़ता है। पानी इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड फ्लो करता है। ये ऑस्मोसिस के कारण होता है। अगर आपको रीज़न जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऐसे में होगा, ये आपको ये दिखेगा, विजिबल होता है कि यहाँ पर पानी का लेयर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन मुद्दा ये है, असली मुद्दा जो है वो ये है कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस डायरेक्शन में पास करता है? वो पास करता है लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के डायरेक्शन में। इसी के कारण आप देखें यहां पर जहां साबुन पानी है, साबुन पानी में बहुत सारे सल्यूट है, बहुत सारे सल्यूट है, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है साबुन पानी में। आपके बॉडी के अंदर सेल में जो सल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम होता है, जिस कारण पानी जो फ्लो करता है वो आपके बॉडी के अंदर से, दैट मीन लेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से, आपके बॉडी में लेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है और इस साबुन पानी में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है। तो लेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के डायरेक्शन में आपका जो बॉडी फ्लूइड है, विच इज़ वाटर ऑफ कोर्स, वो उस डायरेक्शन में फ्लो करता है। आपके बॉडी से पानी कम हो जाता है, टिश्यू से पानी कम हो जाता है, सेल से पानी कम हो जाता है, जिसके कारण कि ऐसे रिंकल आ जाता है बॉडी में। अब देखिए ऐसा ही कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो एक्टिविटी है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड 9 के किताब में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। किशमिश का एग्जाम्पल है। किशमिश कैसे बनता है? किशमिश अंगूर को सुखा के बनाया जाता है। इस किशमिश को अगर आप पानी में डाल दें तो ये फूल जाता है, ये बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। अब ये फूले हुए किशमिश को अगर हम नमक पानी के घोल में डाल दें, काफ़ी ज़्यादा नमक का एक घोल है मान ले, उसमें अगर हम इन फूले हुए किशमिश को डाल देते हैं तो इससे वो वापस से सिकुड़ जाता है। ये सारे जो हो रहे हैं यहाँ पर, ये भी ऑस्मोसिस के कारण होता है।
देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किशमिश कैसे बनता है, ये अंगूर जब सूख जाता है तो वो किशमिश बनता है। तो मान ले ये सूखा हुआ अंगूर किशमिश है ये। अब क्या है, चूंकि अंगूर सूख गया है, काफ़ी सुखाया गया है उसे, तो अंगूर जो कि जिसके अंदर की काफ़ी पानी है, अंगूर के अंदर का पानी एवोपरेट कर जाता है, ये बाहर चला जाता है। तो किशमिश के अंदर पानी का कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली उसका जो सल्यूट है, अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो जो सल्यूट है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई हो जाता है। अब इसे जब हम पानी में, फ्रेश वाटर में जब हम इसे डुबो देते हैं, तो होता ये है कि अंदर सल्यूट का हाई कंसंट्रेशन है और बाहर पानी में सल्यूट का लो कंसंट्रेशन है। सल्यूट कंसंट्रेशन मैं लिख रहा हूं लो है, और यहां पर किशमिश के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन हाई है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो ऑस्मोसिस होता है वो कैसे होता है, वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के तरफ बढ़ता है। तो यहाँ भी बाहर से, जहाँ पर कि लो कंसंट्रेशन है सल्यूट का, बाहर से अंदर की तरफ जहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है वहाँ पर वो फ्लो करता है, और ऐसा फ्लो करने से ये फूल जाता है किशमिश थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि पानी अंदर चला जाता है। अब देखिए, अगर इस फूले हुए किशमिश को हम नमक पानी के घोल में डाल देते हैं, ये सॉल्ट वाटर है, नमक पानी का घोल है, सॉल्ट वाटर या सलाइन वाटर। तो नमक पानी के घोल में इसे डाल देने से देखें, नमक पानी के घोल में, इस घोल में, इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा सल्यूट है। आपको काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर नमक को घोलना होगा। तो यहाँ पर बाहर इस सॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा सल्यूट है, रिलेटिवली अंदर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा सल्यूट है। अंदर अब अगर बाहर से कंपेयर करें तो अब अंदर सल्यूट का कंसंट्रेशन लो हो गया और बाहर सल्यूट का कंसंट्रेशन हाई हो गया। हमने क्या देखा था कि लो कंसंट्रेशन, सल्यूट के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये जो फ्लूइड है यहाँ पर पानी, ये पानी फ्लो करेगा। तो इस केस में पानी, अंदर का पानी बाहर की तरफ निकलेगा ऑस्मोसिस के कारण। इसी के कारण जब फूले हुए किशमिश को हम नमक पानी के घोल में या चीनी और पानी के घोल में हम डाल देते हैं तो फिर वो वापस से सिकुड़ जाता है। ऐसा ही एक और बहुत ही अच्छा एक्टिविटी कहें या एग्जाम्पल कहें, वो एनसीईआरटी में है, जो कि अंडों का एग्जाम्पल है। आप 2 अंडे ले, इन दोनों अंडों को आप डाइल्यूट किसी एसिड में डाल दें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अब डाइल्यूट HCl में डालने से होगा क्या, इसका जो शेल है, आउटर शेल, हार्ड शेल है, ये शेल बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो पिघल जाएगा, ये शेल पिघल जाएगा। शेल पिघलने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बचा हुआ रहेगा, अंडा जो है बिना शेल का अंडा बचा हुआ रहेगा। इसके बाहरी जो लेयर है, इसमें एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर जब ये शेल पिघल जाएगा तो भी एक मेम्ब्रेन रहेगा, जो कि ऑफ कोर्स सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या करें आप, इन 2 अंडों को, आप एक अंडा को एक नॉर्मल पानी में, सादा पानी में डाल दें और दूसरे अंडे को आप डाल दें सॉल्ट वाटर में। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सॉल्ट को घोल ले इस पानी में और इसमें डाल दें। अब क्या करें, पहला अंडा को यहाँ पर और दूसरे अंडे को इस सॉल्यूशन में डाल दें। ऐसा करने से होगा ये कि आप ये पाएंगे कुछ देर बाद कि ये वाला जो अंडा है, जो कि सिंपली पानी में डाला गया था, सादा पानी में डाला गया था, वो फूल के बड़ा हो गया, और जिसे सॉल्ट वाटर में डाला गया है वो सिकुड़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सादा पानी और अंडे के बीच अगर आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे सल्यूट कंसंट्रेशन सादा पानी में कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द एग। अब एग भी तो एक सेल है, तो एग के साथ जो हो रहा वो एक सेल के साथ भी होगा। अब इसमें अंदर, जो कि अंडे के अंदर सल्यूट का कंसंट्रेशन सादा पानी के रिस्पेक्ट में ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हमने क्या देखा, ऑस्मोसिस कैसे होता है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ ये पानी जो है ये फ्लो करेगा, तो पानी अंदर की तरफ आएगा, पानी अंदर की तरफ आएगा और ये फूल जाएगा। जबकि जब सॉल्ट वाटर की बात आती है तो यहाँ पर बाहर काफ़ी ज़्यादा सल्यूट है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको नमक को या चीनी को घोलना होगा। तो ये जो सॉल्यूशन बना यहाँ पर, अब अंडे के साथ अगर कंपेयर करें तो अब हाई
कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है और अंडे के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है। इस केस में क्या होगा, लो से हाई की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ पानी फ्लो करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसके कारण ये श्रिंक कर जाता है। अब ये जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल हमें और भी काफ़ी जगह पे मिलता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सादा पानी था यहाँ पर, इसे हम सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत नमक भी मिला हुआ रहता बहुत कम अमाउंट में, तो ये सॉल्यूशन होता जो कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता। तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ कोर्स इस एग के रेस्पेक्ट में, इसके अंदर जो सेल है उसके रेस्पेक्ट में है हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशंस को कहेंगे जहां पर कि जो सल्यूट कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन में, वो सल्यूट कंसंट्रेशन इस सेल के रेस्पेक्ट में कम हो, जिसके कारण कि पानी या सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो इस सॉल्यूशन से सेल की तरफ फ्लो करे। तो इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरे इस सॉल्यूशन को हम इस सेल के रेस्पेक्ट में हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन है उसमें सल्यूट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऑफ कोर्स ये रिलेटिव टर्म है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेल। यहां पर एक और टर्म आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन भी लिख दूं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किसी सेल के रेस्पेक्ट में उसका सराउंडिंग सॉल्यूशन को आइसोटोनिक हम तभी कहेंगे जब सेल के अंदर का जो सल्यूट कंसंट्रेशन है और सॉल्यूशन का, जिसमें इस सेल को रखा गया है, इस सॉल्यूशन का भी जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो अगर दोनों सेम हुआ, दोनों कंसंट्रेशन अगर सेम हुआ, तो इस केस में जो नेट फ्लो होगा, पानी का नेट फ्लो, वो जीरो होगा। नेट फ्लो ना तो अंदर से बाहर होगा ना ही बाहर से अंदर। इस तरह के सॉल्यूशन को इस सेल के रेस्पेक्ट में या इस बॉडी के रेस्पेक्ट में हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ एग्जांपल ऑस्मोसिस का हमें दिखता है, पेड़ जो पानी ड्रॉ करता है ज़मीन से, वो अपने रूट से करता है। तो रूट जिस प्रोसेस में पानी को अब्जॉर्ब करता है वो ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस होता है। और साथ ही साथ यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग से जिस तरह से पानी का लेन देन करता है, एक्सचेंज करता है, वो प्रोसेस ऑस्मोसिस ही होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।